अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं आज की कहानी। मेरे साथ इस वक्त जो लड़की मौजूद है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूर है और इस मजबूरी की हालत में हमारे पास यहाँ पे आई है इस वीडियो के लिए। तो आइए इनसे पूछते हैं ऐसी क्या मजबूरी है जिस वजह से वो यहाँ पे आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस, आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनब है। ज़ैनब। तो ज़ैनब, आप ये बताइएगा कि आप इधर किस तरह आई हैं और किस मजबूरी के लिए आई हैं? मैं बेसिक मुल्तान से हूँ। यहाँ लाहौर में जॉब करने के लिए आई थी, फूड पांडा में। तो यहाँ पे जॉब कर रही थी, बट अब ये जो इंटरनेट के जो मसले मसाइल चल रहे हैं इसकी वजह से मेरी जॉब में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुए हैं। ओके। तो आप मुल्तान से यहाँ जॉब करने के लिए आई हैं और इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है इसमें इंटरनेट के जो इशू चल रहे हैं इस वजह से आपकी जॉब डिस्टर्ब है जी। तो आप अर्निंग नहीं कर पा रही इससे, इसी तरह ही? जी अर्निंग नहीं हो रही। अच्छा, तो आप मुल्तान से लाहौर आई, उसकी क्या रीज़न थी? बहन भाई नहीं थे या आपकी शादी नहीं हुई या आपकी शादी हुई है? थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। जी मेरी शादी हुई थी लेकिन डिवोर्स हो गई। तो बच्चे हैं मेरे, तो उनकी जो परवरिश है वो मेरे ज़िम्मे है। तो बच्चों की खातिर यहाँ पे आई हूँ जॉब करने के लिए। अच्छा, तो बच्चे वगैरह आप पाल रही हैं, आपकी डिवोर्स हो गई है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो डिवोर्स होने की रीज़न बता सकती हैं आप इस वक्त? जी, डिवोर्स मेरे हस्बैंड के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थे जो रिक्शा ड्राइवर थे। तो उनके साथ एक बार मैं मार्केट जा रही थी तो उन्होंने मेरे साथ रेप किया, ज़्यादती हुई मेरे साथ। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया तो उन्होंने उल्टा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया और मुझे डिवोर्स दे दी। अच्छा, वो जो दोस्त थे काफ़ी एतमाद होगा आपको तो उन पे और आपके हस्बैंड को भी, उन्होंने आपके साथ इस तरह किया गलत काम। वो आपके हस्बैंड के दोस्त थे जिन्होंने आपके साथ मुबैना ज़्यादती की, तो तलाक भी हस्बैंड ने आपको दी। तो उन्होंने अपने दोस्त को नहीं कहा कि यार ये गलत है और आप ठीक हैं, कुछ इस तरह नहीं? या उन्होंने सारा ब्लेम आप पे डाल दिया? उन्होंने ब्लेम सारा मेरे ऊपर डाल दिया क्योंकि वो उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे, बचपन के थे। तो इस वजह से फिर वो मुझसे ज़्यादा उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया। तो कुछ अगले बंदे ने ऐसी कहानी रख दी सामने कि जिसकी वजह से मैं कुछ भी बयान नहीं कर पाई। मेरे पास सबूत ही कोई नहीं था इस वजह से। देखिए नाज़रीन, इस तरह के भी कुछ लोग हैं जो अपनी बीवी पे यकीन करने की बजाय बाहर के लोगों पे या दोस्तों पे यकीन करते हैं। तो यही रीज़न थी तलाक की? जी। अच्छा, तो अब आप किसी से शादी करना चाह रही हैं अगर आपको अच्छा रिश्ता मिले? नहीं, शादी नहीं करनी। कब से आई हुई हैं मुल्तान से लाहौर? मैं तकरीबन 1 साल से यहाँ पे हूँ। बच्चे स्कूल गोइंग हैं या छोटे हैं अभी? बच्चे मेरे पहले पढ़ रहे थे स्कूल में, उनका एडमिशन हुआ था, बट अब जो जॉब के सूरत हाल है इसकी वजह से मैं अपने बच्चों की नहीं पढ़ा पा रही। मेरे बच्चे अभी घर पे हैं तो मेरी हेल्प की मैं करती हूँ कि मेरी हेल्प की जाए ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, उनका फ्यूचर अच्छा कर सकूँ। जी नाज़रीन, ये ख़ुद भी बेसहारा है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम की सूरत हाल आपके सामने ही है। अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और इनकी हेल्प करें। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है तो आप तकरीबन, आपने जो बताया कि आप बेरोज़गार ही हैं जी, तो आपको कोई उम्मीद है आगे उसी कंपनी में दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा कि अभी इसी तरह की ख़राब सूरत हाल ही चल रही है? सूरत हाल कुछ बेहतर हुई तो हो सकता है कि मुझे वापस वो जॉब पे बुला लें, और अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो फिर तो बेरोज़गारी बैठे हैं। मतलब चांसेस पे ही बस चांस है उसके। आपके कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी चल रहे थे, कुछ बीमारी भी थी, उसका क्या सूरत हाल है? जी, मेरी किडनी स्टोन्स हैं मुझे, तो उनका ट्रीटमेंट जो है मुझे करवाना पड़ रहा है। पहले बीच में से कुछ कराया, अब कुछ माली हालात ठीक ना होने की वजह से मेरा ट्रीटमेंट में बीच में ही रह गया। तो डॉक्टर्स तो ऑपरेट का कह रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हेल्प कर देंगे तो मैं अपना ऑपरेट करवा लूँगी, अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा लूँगी। अभी मेडिसिन ले पा रही हैं आप इसकी? नहीं, अभी मैंने छोड़ दी हैं बीच में। और ऑपरेशन कब तक है या आप उसको अफोर्ड कर सकती हैं कि नहीं? नहीं, मैं अभी कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रही जी। ये खातून इस वक्त कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रही, इनका किडनी का भी ऑपरेशन है, माली हालात भी बहुत ख़राब हैं, बच्चे भी छोटे छोटे से हैं। तो अगर आप में से जो दर्द रखने वाले लोग हैं कुछ हेल्प करना चाहें तो इसकी आप दिल खोल के हेल्प कीजिएगा। इस यकीन और उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा कि आप इनकी दिल खोल के हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।